आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुंबई में मराठा मोर्चा में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिस कारण कई रास्तों पर जाम लग गया तो मुसाफिरों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। वहीं मराठा मोर्चा में लगातार जन सैलाब उमड़ने से जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो लोग अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। जहां खामोशी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता सड़क पर है और प्रदर्शन कर रही है, वहीं मराठा मोर्चा का आयोजक का पता नहीं चल सका। तो इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं राजनीतिक पार्टी के मुखिया मराठा मोर्चा की आड़ में रोटियां सेकने की फिराक में तो नहीं। वहीं देश के सुरक्षा एजेंसियों ने सावधानी बरतने की बात करते हुए कहा है कि अनैतिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर निरीह नागरिकों को निशाना बना सकते हैं, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार खामोश मोर्चे पर क्या निर्णय लेती है। पालघर के नाला सुपारा पुलिस ने एक नटवरलाल को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह नटवरलाल सोशल साइट पर जीवन साथी और शादी.com के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर विधवा महिलाओं को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेजता था और शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। वहीं इस ठग से परेशान होकर महिलाओं ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। ये जो आरोपी हमें मिला है, इसने अभी जो फर्जी प्रोफाइल बनाई थी प्रज्वल देशमुख के नाम से बनाई थी। तो ये जीवन साथी.com और शादी.com ये दोनों वेबसाइट्स पर फेक प्रोफाइल बनाता था। उसमें जो प्रोफाइल की डिटेल्स लिखता था, उसमें ऐसा लिखता था कि वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, और एक अच्छी सैलरी उसको मिल रही है 1 से 2 लाख की। उसके बाद जो महिला उसके टारगेट होते थे वो ऐसे होते थे जो विडो हैं या एज उनकी 30 से 35 ऐसे हैं। उनको एक बार उसने कांटेक्ट किया तो उसके बाद उनको ऐसा बताता था कि वो अच्छे फैमिली का है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, इंग्लिश में फ्लुएंट है वो। तो एक बार कॉन्फिडेंस में महिला को लेने के बाद वो कुछ इमरजेंसी दिखाता था कि मेरे घर में कोई बीमार है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, इतने रुपए की मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई है। या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी दिखाता था कि मेरी कंपनी में गलती से मेरा साइन हो गया है कहीं पर, अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे अभी, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो इतने। तो एक बार महिला ने कॉन्फिडेंस में आकर उसको पैसे दिए। उसके बाद वो फिर मोबाइल नंबर वो स्विच ऑफ करता था, वो प्रोफाइल डिलीट करता था, फिर दूसरी प्रोफाइल से वो फ्रॉड करता था। तो इसमें अभी तक जो मिले हैं उसमें पुणे, सांगली, वसई, मुंबई, इन सब की महिलाओं के साथ फ्रॉड हुआ है और आगे पॉसिबल है कि और भी महिलाओं के साथ इसने फ्रॉड किया होगा। तो ऐसा जनता के लिए संदेश है कि बाकी जिन महिलाओं के साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ हो वो सामने आए। और अभी नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड है और आगे उनको कंप्लेन देना है तो वो कंप्लेन दे सकते हैं, जिससे इस पे और कड़क कार्रवाई हो सके। पालघर के वसई से 17 मोटरसाइकिल चुराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि यह युवक ने बाइक चोरी करना सोशल साइट YouTube से सीखा, तो युवक बाइक चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में बेच देता था। तो अब पुलिस इस युवक से अधिक जानकारी लेने में जुट गई है, ताकि ऐसी वारदातों पर लगाम कसने में आसानी हो जाए। सांगली के रामापुर में 19वां अक्षर यात्री मराठी ग्रामीण महासाहित्य सम्मेलन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। तो वहीं साहित्य सम्मेलन की शुरुआत में धूमधाम से साहित्यकारों ने साहित्य ग्रंथों को पालकी में रखकर जुलूस निकाला था, जिसके बाद देवी सरस्वती की वंदना कर सम्मेलन के मंच से साहित्यकारों ने अपनी अपनी साहित्य कृतियां पेश की। तो इस मौके पर अक्षर लेने पुस्तक का विमोचन भी किया गया। बांदा में पुलिस ने एक इनामी डकैत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि बदमाश ललित पटेल गैंग का सक्रिय सदस्य है और इस पर मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी 10,000 का इनाम है। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से एक राइफल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जैसे ये दूसरी गोली लोड कर रहा था, तभी जो है पुलिस ने इसको सतर्कता तेजी से इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से एक देसी राइफल 315 बोर और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। और ये ललित गैंग के द्वारा जो पिछले महीने 2 घटनाएं की गई थी, 3 लोगों को जिंदा जलाने वाली और एक मास्टर के अपहरण करने वाली, उसमें ये वहां पे उनके साथ शामिल रहा था। और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये घटनाएं जब हुई थी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, इसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था सतना पुलिस के द्वारा। तो ये वहां से जो है पुरस्कार घोषित अपराधी है और मेरी टीम ने इसको बहुत ही ये सराहनीय कार्य करते हुए इसको पकड़ा है। बांदा के खरेही गांव में एक किशोरी के कपड़ों में दिए से आग लग गई, जिसके बाद किशोरी पूरी तरह से आग के लपेटों में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। वहीं उसके परिजन उसे गंभीर हालत में CHC ले गए, जहां से उसे बांदा ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत अब गंभीर बताई जा रही है।
बांदा के बिलबई रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि दोपहर में बबेरू से यात्रियों को लेकर प्राइवेट बस बांदा आ रही थी, जिसे बिलबई के पास एक बाइक और बुलेरो में सवार दर्जन भर बदमाश रोककर बस में चढ़ गए और ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के साथ मारपीट के बाद कंडक्टर के बैग से 5,500 रुपए छीनकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलेरो और बाइक के नंबर से आरोपियों की शिनाख्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच में लग गए। आगरा में पिछले दिनों सिपाही की हत्या करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को दबोच लिया तो एक बदमाश फरार हो गया। आगरा के रेलवे के नवनिर्मित अंडरपथ में बारिश का पानी भर गया, तो वहीं 1 वर्ष पूर्व रेलवे विभाग के अंडरपथ में पानी भरने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं रेलवे ने यहां पर किसी प्रकार के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण जलभराव होने पर दर्जन भर गाँवों से संपर्क टूट जाता है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रामपुर के कलिया नगला गांव से चोटी काटे जाने का ताजा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां एक महिला भैंसों को चारा डाल रही थी कि तभी वह अचानक बेहोश हो गई। वहीं जब परिजनों ने महिला को उठाया तो उसकी चोटी कटी हुई थी। तो घटना के बाद से परिवार दहशत में है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी गाँव में पहुंची और जाँच करने में लग गई। यूपी सरकार द्वारा टीईटी पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू न कराए जाने को लेकर जालौन में बीएड डिग्री धारकों ने आंदोलन और तेज कर दिया। वहीं सैकड़ों टीईटी पास अभ्यर्थी अपनी अपनी डिग्री लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से डिग्रियों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि योगी सरकार जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र दे, नहीं तो वह डिग्रियों को जलाकर और आत्मदाह करके अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका ज्ञापन लेकर मामले को शांत किया। रुड़की में चोटी कटने की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि जिले में 1 दर्जन गांव के लोग चोटी कटने की घटना से डरे हुए हैं। तो वहीं गांव के एक घर में महिला की चोटी काटने के बाद चीख पुकार की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो महिला भी बदहवास हालत में है। तो अब कई दहशतजदा पीड़ित परिवार मौलवियों और मुफ्तियों का सहारा ले रहे हैं। वहीं पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर कार्रवाई करें और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। तो इस कार्यक्रम में भाजपा देहात अध्यक्ष और भाजपा शहर अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सावन के दूसरे पक्ष में शुरू हुए हरेली त्योहार का अंतिम दिन भोजली विसर्जन के नाम से जाना जाता है। तो वहीं इस त्योहार में लोग गेहूं के पौधों की बुवाई करते हैं। प्राचीन काल से मनाए जा रहे इस त्योहार को लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो भोजली को एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है और लोगों द्वारा उनकी पूरी तन मन से पूजा अर्चना और गीतों को गाकर सेवा की जाती है। वहीं यह त्योहार छत्तीसगढ़ में संपन्नता और खुशहाली और समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। नहर विभाग द्वारा गांव मुलियावाली में नहरी पानी चोरी करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर जिला फाजिल्का के थाना अरनीवाला में तैनात एएसआई ने किसान पर मामला दर्ज न करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। तो वहीं रकम देने के बाद एएसआई से परेशान होकर किसान ने विजिलेंस विभाग में एएसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम द्वारा ट्रैप लगाकर एएसआई को 7,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं पकड़े गए एएसआई द्वारा सभी आरोपों को नकार दिया गया है। थाना अरनी वाला जी ऐसे बलबीर चंद है लगा हुआ, जिसको मेरे खिलाफ 14/7 की जमीन पानी चोरी संबंधी एक एप्लीकेशन है, जिहड़ा कहता सी भी मैं परचा तेरे खिलाफ कोई दर्ज नहीं करता। जिन्हें पहला उतो 5,000 रुपये लिया, फिर 5,000 लिया, फिर 10,000 की डिमांड करता सी, जिस उन्होंने 7,000 सौदा होया और वो पैसे देने नहीं चाहता। विजिलेंस ब्यूरो को आया, जिसके खिलाफ एएसआई बलबीर चंद ने इस केस रजिस्टर किया, जो FIR नंबर 13 फिरोजपुर विखे रजिस्टर की गई। तो सरकारी गवाह लैके उस असी इतने हाजिर आए। इंस्पैक्टर सरप्रीम वालों उसनों 7,000 रुपये रंगी हथी जो गिरफ्तार किया गया, जोड़े कि उन्हें अपनी वर्दी की उपरली जेब च पाए। वन महोत्सव के मौके पर वन विभाग की तरफ से वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए बरनाला में पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके तहत वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ छात्रों और आम शहरियों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि यह एक सांकेतिक शुरुआत है, जिससे लोगों को वातावरण के प्रति जागरूक किया जा सके।